हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश कुलहरी और आप देख रहे हो सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम बात करने वाले हैं आज क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों की, वो भी एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर होते हैं उनके आधार पर। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पर ठोसों क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। जो एकक कोष्ठिका है उसके पैरामीटर है, उसके बेस पर क्रिस्टलीय सिस्टम है वो 7 प्रकार के होते हैं। जैसे हम इनकी एक टेबल बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। क्रिस्टल ठोस का नाम, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, और इधर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें घनीय एकक कोष्ठिका, इसको इंग्लिश में क्यूबिक बोलते हैं। घनीय क्रिस्टल ठोस मान लो आप, या क्रिस्टल जालक। तो इसमें जो एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर बताए थे आपको, जिसमें अक्षीय कोण और अक्षीय भुजाएं थी। तो इसकी जो अक्षीय भुजाएं हैं वो सभी बराबर होंगी, ए बी सी आपस में बराबर होंगी। और जो अक्षीय कोण है एल्फा बीटा गामा, ये भी आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। और इसके जो एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे NaCl, KCl वगैरह, इसके एग्जाम्पल होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्रम बनेगा ना, इसको इस सीक्वेंस में बनाया जा रहा है जानबूझकर, कि हम सबसे पहले जो इसके एंगल हैं इनको टच नहीं करेंगे, इनको इस तरह से एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम जो ये अक्षीय भुजाएं हैं इनको चेंज करेंगे, ये कई बार बराबर होंगी, कईयों में बराबर नहीं होंगी। तो सिर्फ पहले इसको चेंज करेंगे, इसको सेम रहने देंगे, तो इसे एक अच्छा सा क्रम बन के आएगा हमारे सामने, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई जा रही है इसमें। दूसरा है इसमें टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, इसमें क्या होगा, इसमें ए व बी भुजा बराबर होंगी लेकिन सी बराबर नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर चेंज होना शुरू हो गया। और जो एल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण है ये आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा TiO2 SnO2, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरा फिर आता है इसमें ऑर्थोरोम्बिक, इसको विषम
लंबाक्स। विषम लंबाक्स बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, इसमें जो एक्सियल लेंथ है, अक्षीय भुजाएं हैं, ये आपस में बराबर नहीं होंगी। ए इज नॉट इक्वल टू वी और वी इज नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगी। और जो एल्फा बीटा गामा है, अक्षीय कोण है, ये आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। KNO3, BaSO4, विषम लंबाक्स गंधक। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चौथा होगा इसमें मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष, इसमें क्या होगा, अक्षीय भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होंगी और एल्फा व गामा ये 90 डिग्री के होंगे। जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। और इसके जो एग्जाम्पल है Na2SO4.10H2O, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिफ्थ आएगा इसमें ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष। हाँ, ये अकेला ऐसा है जिसमें ना तो अक्षीय भुजाएं बराबर होंगी और ना ही अक्षीय कोण, इसमें कुछ भी बराबर नहीं होगा। एल्फा बीटा गामा ये बराबर नहीं होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। K2Cr2O7H3BO3, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दो और हैं, इसके लिए हमें यहाँ से इनको मिटाना पड़ेगा। ये आपने नोट कर लिया हो तो मिटा दे, ऊपर वाला पॉज करके नोट कर लीजिए। ऊपर वाले नहीं मिटाते, एक बार नीचे वाले मिटा देते हैं इन्हीं को। छठा है इसमें हेक्सागोनल, षटकोणीय। इसमें क्या होगा, ए व बी आपस में बराबर होंगी, सी बराबर नहीं होगी और एल्फा बीटा 90 डिग्री के होंगे और जो गामा है वो 120 डिग्री का होगा। इसके एग्जाम्पल भी होंगे, जैसे अपना ग्रेफाइट है, जेडनो है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सातवां क्रिस्टल सिस्टम है इसमें रोम्बोहेड्रल, त्रिकोणीय या त्रिसमांताक्ष। इसमें क्या होगा, जो अक्षीय भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी और जो अक्षीय कोण है एल्फा बीटा गामा ये भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे।
इसके एग्जाम्पल HGS सिनेबार बोलते हैं इसे, CaCO3, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम थे। आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे इसका पहला अक्षर है CTO, फिर 2 हमने मिटा दिए, मोनोक्लिनिक था और एक ट्राइक्लिनिक था, तो इसका MTHR, CTOM-THR। तो आप कोई ट्रिक भी बना सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे CTOM-THR, और उसमें आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले आपको जो अल्फा बीटा गामा है, अक्षीय कोण, इनको सेम रखना है और भुजाओं को चेंज करते रहना है। तो उससे एक सीक्वेंस बनेगा जिस पर ये एक ट्रिक बनी है हमारे सामने, इसको हम याद कर सकते हैं। तो ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, एग्जाम्पल्स कोई रटने वाले नहीं हैं, आप ना रटोगे तो भी काम चल जाएगा, उन्हें सिर्फ बस एक बार देखना है। अब फिर ये बात है 1848 के आसपास की, तब एक साइंटिस्ट आया था ब्रेवेज। उसने क्या किया कि इन 7 क्रिस्टल जालकों को, ये जो 7 प्रकार के एकाकोष्टिका के पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल ये ठोस हैं, इनको अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसके आधार पर इनको 14 भागों में विभाजित कर दिया, और उन 14 क्रिस्टलों को ब्रेवेज जालक बोलते हैं, जिनकी भी एक टेबल बनेगी अभी। इन्हीं 7 को उन्होंने डिवाइड किया था, तो हम उसकी टेबल बनाते हैं एक। ये देखिए, पहले इंक डाल ले थोड़ी। अब देखिए इसमें जो क्यूबिक है, सबसे पहला ये है, इसमें जो एकाकोष्टिका का प्रकार, और इधर हम लेंगे ब्रेवेज जालकों की संख्या। इसमें जो क्यूबिक है, इसमें जो एकाकोष्टिका का प्रकार है, तो इसमें 3 प्रकार की एकाकोष्टिकाएं बन जाती हैं, HCC, BCC, FCC। जो एंड सेंटर्ड है, अंत्य केंद्रित, वो इसमें नहीं बनती है। तो इसमें ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी हुई? 3। अरे क्यूबिक है, एक बार HCC बनाएगा, एक बार BCC बनाएगा, एक बार FCC, तो ब्रेवेज जालक कितने बनेंगे? 3। फिर इसमें टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय, इसमें 2 प्रकार की बनेंगी, HCC और BCC। इसमें FCC और ACC नहीं बन पाएंगी। इन्हें तो आप जानते हो, HCC मतलब सरल घनीय, ये काय केंद्रित, ये फलक केंद्रित। तो इसमें सिर्फ 2 प्रकार के ब्रेवेज जालक बनेंगे। तीसरा है इसमें ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्ष। इसमें पूरे 4 प्रकार के बनेंगे, HCC, BCC, FCC और ECC। पूरे के पूरे 4 प्रकार के बनेंगे ऑर्थोरोम्बिक में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है यहाँ पर।
चौथा है यहाँ पर मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष। इससे दो प्रकार के बनेंगे, SCC और ECC। इसके बाद में आएगा हमारा ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष। इसमें सिर्फ SCC एक ही प्रकार का बनेगा, सरल वाला। छठा क्या था हमारा, हेक्सागोनल, षटकोणीय। इसमें मिक्स्ड प्रकार का बनेगा। ये मिक्स्ड प्रकार का कैसे बनेगा, जिस मान लीजिए ये है हेक्सागोनल अपना, ये वाला है। तो इसमें आप देखिए कि जो अवयवी कण है वो यहाँ पर जो सेंटर है, दो फलक हैं विपरीत, यहाँ पर इसके केंद्र में भी होगा, कोने पर भी है, बॉडी के सेंटर में भी है। तो इस प्रकार से ये मिक्स्ड प्रकार का बनता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये SCC बनाएगा, BCC बनाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये मिक्स्ड प्रकार का क्यों होगा, मिश्रित प्रकार का होगा। ये भी एक प्रकार का बनेगा। सातवां है हमारा रोम्बोहेड्रल, त्रिसमांताक्ष या त्रिकोणीय। ये भी सरल वाला बनेगा, SCC। ये प्रकार का ये हो गया। अब जो टोटल ब्रेवेज लैटिस है वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए 5, 9, 11, 12, 13, 14, पूरे 14 प्रकार के ब्रेवेज लैटिस बने हैं। इस प्रकार से ब्रेवेज नामक जो साइंटिस्ट था उसने इनको डिवाइड किया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।